मेरा नाम अर्जुन है और मैं एक पुरातत्वविद हूँ। मैं उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे रुद्रपुर का रहने वाला हूँ और वर्तमान में देहरादून शहर में रहता हूँ। मैं आपको अपने जीवन की उस भयावह घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे याद करते ही आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कहानी उस समय की है जब मैंने एक पुरानी अलमारी खरीदी थी, जो मेरे लिए एक अनकही डरावनी कहानी का द्वार बन गई। मैं बचपन से ही पुरानी चीजों के प्रति आकर्षित रहा हूँ। जहां मेरे दोस्त खिलौनों और खेलों में व्यस्त रहते थे, वहीं मैं पुरानी किताबों, जंग लगे सिक्कों और टूटी-फूटी चीजों की ओर खींचा चला जाता था। मुझे लगता था कि हर पुरानी वस्तु में कोई ना कोई कहानी छिपी होती है। मेरे दोस्त मुझे कबाड़ी कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन मैं हंसकर कहता, तुम नहीं समझोगे, पुरानी चीजों में एक अलग ही जादू होता है। एक रविवार की सुबह मैं अपनी पत्नी माया के साथ देहरादून के पुराने बाजार गया। माया मेरे इस शौक को हंसकर देखती थी, लेकिन अब वह भी धीरे धीरे इसमें शामिल हो गई थी। उसने मजाक में कहा, अर्जुन, आज फिर कोई खजाना ढूंढने चलते हैं? मैंने हंसकर जवाब दिया, हाँ हाँ, देखते हैं आज क्या मिलता है। बाजार में पुरानी लकड़ी, धूल और धुएं की मिली जुली खुशबू थी। दुकानों में तांबे के बर्तन, पुराने रेडियो और लकड़ी के बक्से सजे थे। मेरी नजर एक भारी नक्काशीदार अलमारी पर पड़ी। यह अलमारी बहुत पुरानी थी, लेकिन उसकी लकड़ी की चमक अभी भी बरकरार थी। इसके दरवाजों पर बेल बूटों और छोटे छोटे चेहरों की नक्काशी थी और बीच में एक गोल धुंधला शीशा जड़ा था। शीशे के चारों ओर अजीब से चिन्ह खुदे थे, जो किसी पुरानी भाषा जैसे लग रहे थे। माया ने कहा, यह अलमारी तो कुछ अलग ही है। मैंने सहमति में सिर हिलाया। मुझे यह अलमारी बेहद आकर्षक लग रही थी। मैंने दुकानदार से पूछा, यह कितने की है? उसने बताया कि यह किसी पुराने जमींदार की हवेली से आई है और इसका दाम ज्यादा है। मैंने मोलभाव किया और आखिरकार इसे खरीद लिया। अलमारी को घर लाने में 4 लोगों की मदद लगी। इसे मेरे कमरे में रखते ही कमरा छोटा लगने लगा। माया ने कहा, अर्जुन, यह अलमारी कुछ डरावनी लग रही है। मैंने हंसकर जवाब दिया, पुरानी चीजों में कहानियां होती हैं, यही तो इनकी खूबसूरती है। लेकिन उस दिन से कमरे का माहौल बदल गया। हल्की सी सीलन और बुझी हुई अगरबत्ती की गंध कमरे में रहने लगी। पहली रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगा कि अलमारी के अंदर से फुसफुसाहट की आवाज आ रही है। मैंने सोचा कि यह मेरा वहम होगा, लेकिन कमरे की हल्की रोशनी में अलमारी के चिन्ह किसी रहस्यमयी चमक से कांपते दिख रहे थे। मैंने शीशे की ओर देखा और मेरे दिल की धड़कन रुक गई। शीशे में मेरा चेहरा था, लेकिन उसके पीछे एक धुंधली परछाई खड़ी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कमरा खाली था। फिर भी शीशे में वह परछाई मुझे घूर रही थी। मैंने खुद को समझाया कि यह मेरा दिमागी भ्रम है। मैं बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आई। रात के करीब 1 बजे मैं फिर से अलमारी के पास खड़ा था। अचानक अलमारी की दरारों से लाल रोशनी निकलने लगी और हल्की हंसी की आवाज सुनाई दी। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैंने हिम्मत करके अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी लकड़ी की डिब्बी थी, जिसके चारों ओर छोटे छोटे पैरों के निशान थे। डिब्बी में एक चाबी और एक पुरानी नोटबुक थी। नोटबुक के पहले पन्ने पर लिखा था, यह अलमारी केवल देखती नहीं, सुनती भी है। एक बार दरवाजा खोल लिया तो वापसी का रास्ता आसान नहीं। यह पढ़कर मैं डर गया। मैंने नोटबुक के पन्ने पलटे। हर पन्ने पर डरावनी कहानियां और लाल धब्बे थे। तीसरा पन्ना पढ़ते ही कमरे में ठंडी हवा तेज हो गई। माया अचानक उठकर बोली, अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? मैं चौंक गया, क्योंकि वह तो गहरी नींद में थी। लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो कमरे में कोई नहीं था। अलमारी से एक आवाज आई, आओ देखो, सुनो। कुछ दिन बाद मेरे दोस्त विक्रम और नील मेरे घर आए। मैंने उन्हें अलमारी के बारे में बताया। विक्रम ने मजाक उड़ाया, यह तो बस पुरानी अलमारी है। लेकिन नील चुप था। उसने कहा, मुझे लगता है मैंने ऐसी अलमारी पहले देखी है। उसने बताया कि उसके गांव में उसके दादाजी के कमरे में ऐसी ही अलमारी थी और उससे अजीब रोशनी निकलती थी। उसकी बात सुनकर मेरा डर और बढ़ गया। उस रात हम तीनों ने अलमारी के सामने रुकने का फैसला किया।
आधी रात को कमरे की रोशनी धीमी पड़ने लगी और अलमारी से लाल रोशनी निकलने लगी। एक कठपुतली जैसी आकृति बाहर निकली। उसकी आंखें खाली थीं और वह धीरे-धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। नील ने फुसफुसाया, यही वह परछाई है जो मैंने बचपन में देखी थी। अचानक माया चीख पड़ी। उसका शरीर हवा में उठने लगा, जैसे कोई उसे अदृश्य धागों से खींच रहा हो। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथों में ठंडक फैल गई। कठपुतली हंस रही थी और बोली, यह मेरी दुल्हन है। माया ने गंगाजल और हवन की भस्म लाकर छिड़क दी, जिससे कठपुतली गायब हो गई। लेकिन हम सब डर चुके थे। हमने फैसला किया कि एक तांत्रिक को बुलाना होगा। अगले दिन हमने पंडित शिवनाथ को बुलाया। उन्होंने बताया कि अलमारी में एक श्रापित आत्मा का वास है, जो एक अधूरी साधना में मरी थी। यह आत्मा माया को अपनी दुल्हन बनाना चाहती थी। पंडित शिवनाथ ने हवन शुरू किया। मंत्रों की गूंज से कमरा थर्रा उठा। कठपुतली फिर से बाहर आई, लेकिन इस बार उसकी आंखें जल रही थीं। माया तड़पने लगी। उसके शरीर पर धागे कस रहे थे। पंडित ने कहा, अर्जुन, अगर तुम अपना सच्चा प्यार दिखाओ तो इस आत्मा का मोह टूट सकता है। मैंने माया को गले लगाया और कहा, माया, तू मेरी जान है। मैं तुझे कभी नहीं खोऊंगा। मेरी बात सुनते ही माया की सांसें तेज हुईं। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े और नीली आग की लपटों में कठपुतली जलकर राख हो गई। अलमारी टूट कर गिर पड़ी। माया होश में आई और मेरे गले लगकर रोने लगी। पंडित ने बताया कि अलमारी में दो आत्माएं थीं। एक औरत की, जिसका नाम कावेरी था, और दूसरी एक बूढ़े साधक की, जिसने औरतों को कठपुतली बनाकर मार डाला था। कावेरी की आत्मा मुक्त हो चुकी थी, लेकिन बूढ़े की आत्मा अभी भी कठपुतली में थी। पंडित के गुरु ने एक और हवन किया और बूढ़े की आत्मा को भी मुक्त कर दिया। पंडित ने कहा, इस अलमारी को किसी गरीब को दान कर दो, लेकिन इसे कभी इस्तेमाल मत करना। मैंने वैसा ही किया। आज भी जब रात में कोई आवाज सुनाई देती है, मैं सहम जाता हूं। लेकिन अब वह डर सिर्फ एक याद बनकर रह गया है।